जी, आज मैंने केंद्रीय रक्षा मंत्री जी को, राजनाथ सिंह जी को एक पत्र के माध्यम से देश के युवाओं के ओर से उनके बिहाफ पे एक अपील करी है, दरख्वास्त रखी है अपनी कि कृपया कर ये अग्निपथ नाम की जो आप स्कीम लाए हैं इसे वापस लें, इस पे विचार विमर्श हो, जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे चर्चा हो, एक्सपर्ट जो हैं उनसे चर्चा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक स्कीम है ये युवाओं के भविष्य को और सेना की जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट होता है, सुरक्षा एलिमेंट होता है, उन दोनों को अंधकार में धकेलती है, उनके साथ एक भद्दा मजाक है। मैंने 5 पॉइंट गिनवाए हैं उस चिट्ठी में कि क्यों ये जो स्कीम है ये ना युवाओं के हक में होगी और ना ही सुरक्षा दृष्टि से देखें तो सेना के हक में होगी। और कहीं ना कहीं सरकार केवल अपना डिफेंस पेंशन बिल जो है उसे कम करने के लिए कि ज़्यादा पेंशन ना देनी पड़े, 4 साल की सर्विस के लिए जल्दी से युवाओं को लाइए, 4 साल सर्विस कराकर छोड़ दीजिए, उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दीजिए, ना पेंशन देनी पड़े ना बेनिफिट देने पड़े, तो कहीं ना कहीं अपना वित्तीय जो उनका खर्च है उसे कम करने के लिए युवाओं के साथ और सेना के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने मांग करी है कि इसे वापस लिया जाए, केवल अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट को बढ़िया दिखाने के लिए, उसका सौंदर्यकरण करने के लिए ऐसा खिलवाड़ युवाओं के भविष्य और सेना की सुरक्षा के साथ ना करें। बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान साहब भी केंद्र सरकार से दरख्वास्त करेंगे इस विषय में। हम सबके नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज से करीब 2 दिन पहले केंद्र सरकार को अपील करी कि आप इस स्कीम को वापस लें। ये पूरे तौर पे सेना की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो भी खतरनाक है और युवाओं के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। 6 महीने का कुल इसमें शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स होता है ट्रेनिंग का। अब 6 महीने में कोई कैसे सीख सकता है? उसके बाद करीब करीब आपकी 3.5 साल की नौकरी है, जिसमें इफेक्टिव वर्किंग डेज भी 2 साल हैं। उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। जब आपका सैनिक मोटिवेटेड ही नहीं होगा, वो सारा टाइम ये सोच रहा होगा कि 4 साल बाद जब मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं अपना घर कैसा चलाऊंगा, घर का चूल्हा कैसे जलेगा, और जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो वो मोटिवेशन लेवल जो एक सैनिक का होना चाहिए, जो पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, वो छिन जाता है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी ट्रेनिंग जहां तक है, एक इनएडिक्वेट ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके चलते जिस प्रकार की रिगरस ट्रेनिंग का आपको फुल कोर्स करना होता है उसे शॉर्ट टर्म कोर्स, क्रैश कोर्स के तौर पे बनाकर छोटा कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और रेजिमेंटल ऑनर एक होता है सेना में, जो अपने रेजिमेंट के लिए लोग समर्पण दे देते हैं, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं, उस रेजिमेंटल ऑनर को भी ये स्कीम ठोस पहुंचाती है। एज लिमिट को 21 से 23 करना या 23 से 21 करने की बात नहीं है। बात है आपको इस अग्निपथ नाम की स्कीम को वापस लेना है, इस पे विचार विमर्श करना है। मुझे 2 चीज़ें बताएं। पहली चीज़, किसान के लिए ये किसान बिल लाते हैं, 3 काले कानून लाए, किसान कह रहा है ये मेरे हक में नहीं है, ये कहते हैं किसान आतंकवादी है। युवाओं के लिए अग्निपथ नाम की रोजगार की स्कीम लाए, युवा कह रहे हैं हमारे हक में नहीं है, ये कह रहे हैं युवा बेवकूफ़ है। ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो सिर्फ सरकार को ही समझ आती हैं, सरकार को ही फायदेमंद लगती हैं? जिस वर्ग के लिए या जिन लोगों के लिए ये कानून, ये नीतियां लाई जा रही हैं, उन्हें तो ये पसंद नहीं आती, तो न जाने हो क्या रहा है इस देश में। और दूसरी चीज़, बड़ी चीज़ कहने जा रहा हूँ, आज कोई एमएलए या एमपी बनता है, 1 दिन के लिए भी अगर एमएलए एमपी बनता है ना, तो उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। मान लो आप 1 तारीख को एमएलए बने, 2 तारीख को आपने इस्तीफा दे दिया और आप सदन से बाहर हो गए। 1 दिन के लिए भी अगर आप सदस्य रहते हैं या एमएलए या एमपी के तौर पे, तो आपको पूरी पेंशन मिलती है। और यहाँ पर आप सैनिकों को भर्ती करेंगे, 4 साल की उनकी सेवाएं लेंगे, सर्वोच्च बलिदान देने की नौबत भी आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी कोई पेंशन नहीं। एमपी एमएलए के लिए पेंशन, मंत्रियों के लिए पेंशन, लेकिन हमारे देश के सैनिक जो अपनी जान का जोखिम डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हैं, उनके लिए कोई पेंशन नहीं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार के मन में आखिरकार है क्या, कैसी भावना उनके मन में सेना के लिए है। इसलिए मैं कहता हूं इस पे विचार होना चाहिए और स्कीम को इमीडिएटली रोल बैक करना चाहिए। कि ये सारी चर्चाएं जो हैं कि कमेटी बने, कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बैठे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति इस पे विचार करे, ये बाद की बातें हैं। पहले इस स्कीम को रोकिए, इसे वापस लीजिए, फिर विचार विमर्श करिए, सदन में भी लाइए, राज्यसभा लोकसभा में भी चर्चा हो, तमाम मुख्यमंत्रियों से चर्चा हो, और खास करके आर्मी वेटरन से, जिन्होंने फौज में, आर्म्ड फोर्सेज में
अपना जीवन दे दिया, उनसे चर्चा हो। एस्पिरेंट्स जो भर्ती चाहते हैं उनसे चर्चा हो। आप सेना की सेवा को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं बना सकते, कोई ये ठेकेदारी प्रथा नहीं ला सकते सेना की सेवा में। आप हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं, ठेकेदारी प्रथा ला सकते हैं, लेकिन सेना की सेवा में नहीं ला सकते। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, शॉकिंग घटना है, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने भी इस पर दुख प्रकट किया है। केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, MEA है, गृह मंत्रालय है, सबको अपील करी है कि तुरंत प्रभाव से आप हरकत में आते हुए हमारे जितने भाई बहन गुरुद्वारे में कैद हैं, जिनको इंजरी हो गई, जो अभी ठीक हालत में नहीं है, उन सबको वापस लाया जाए। वहाँ माहौल नहीं है रहने का, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उन सारे लोगों को वीज़ाज इशू करके वापस लाना चाहिए। अपने भारत देश में आने के लिए उन्हें निमंत्रण देना चाहिए, और तमाम जितनी आप कहें फैसिलिटीज़ हैं या मोडालिटीज़ हैं, उसे इमीडिएटली वर्कआउट करना चाहिए।